जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हमारी आम गांव के प्रियजनों, हम आपको इसलिए नहीं आए कि चमत्कार दिखाने आए, ना ना ना, हम सिर्फ कथा इसलिए सुनाने आए। एक तो देवेश की इच्छा थी कि जो बाला सरकार है ना गोंदिया वाले, वो कथा सुन सके, एक ये कारण है। दूसरा कारण हम इसलिए आए हैं, गोंदिया तरफ हम आए नहीं, यहां आदिवासी क्षेत्र बहुत हैं और इस आदिवासी दूरांचल क्षेत्रों में, गांव गांव में, पहाड़ी क्षेत्रों में यहां हलीउल्लाह वाले बहुत अपने पैर पसारते हैं। हम इसीलिए ये आए हैं कि हिंदू जाग जाए और हिंदू एक हो जाए। और हमारा आना इसलिए भी सफल हुआ, पूछो क्यों? अरे जोर से तो पूछो। आते ही अपन ने 4 विकेट गिराए, 4 लोगों की आज घर वापसी है मंच पर। वो लोग बैठे होंगे तो वो चारों लोग धीरे से बगल में यहां बैठे होंगे। कहां बैठे? खड़े हो जाओ, बुला लो उनको, अंदर बुलाओ। वो 4 लोग हलीउल्लाह वालों के चक्कर में पड़ गए थे। हमारे चेले उनको ज्ञान दिए और कथा सुनवाए और कथा का ऐसा प्रभाव पड़ा, गोंदिया की आम गांव की कथा सफल हो गई। 4 लोग आज मंच से घर वापसी करेंगे। आ जाने देना उनको भैया। इसीलिए हम आम गांव आए हैं, पता चल गया क्यों आए हैं। और पता है हम अच्छा आम गांव से कौन कौन है? हाथ उठाओ। सब आम ही गांव वाले हैं। और खास गांव से कौन है? इमली गांव से कौन है? अच्छा आम गांव से ही हो सब। भैया आम गांव वालों पता है और क्यों आए हम? पूछो क्यों आए, जोर से तो पूछो। तुम्हारे यहां जो राम राजा सरकार है ना, उनके दर्शन करने आए। पता है आम गांव क्यों आए? पूछो जरा, अरे जोर से तो पूछो। यहां के बालाघाट क्षेत्र, गोंदिया क्षेत्र, आमगांव क्षेत्र, ये जितने भी जगह के दूरांचल पहाड़ियों पर घाटियों में रहने वाले हिंदू हैं, इनको कोई हलीउल्लाह वाला ना बना पाए, इसलिए आए हैं। और पूछो क्यों आए हैं हम आमगांव? फिर से पूछो, जोर से पूछो। गोंदिया वाले जो बाला सरकार है ना, जैसे बागेश्वर धाम की महिमा है बालाजी के दर्शन की, उनकी भी वही महिमा है। अद्भुत क्षेत्र है ये। बच्चे तो बैठ गए, वो लोग बैठ गए जिन्होंने घर वापसी करवानी। हाँ, उनको भी लास्ट में बैठाना उनको। भैया आम गांव आके हमको बहुत तो हम कहना चाह रहे, हनुमान जी महाराज ना जब जाने लगे तो रावण कालनेमी के पास गया। कालनेमी से कहा कि तुम बाबा बन जाओ। ध्यान से सुनना, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहरों में कई लोग रूप बना बना करके आएंगे। आजकल बहुत से दूसरे धर्म वालों ने ट्रेंड बना लिया। जितनी बेटियां बैठी हैं, हमारी बात कान खोलकर सुन लो बेटी। हाथ जोड़कर पूरी भारत की बेटियों से, महाराष्ट्र की बेटियों से और गोंदिया की बेटियों से प्रार्थना है, बेटियों तुम दुर्गा बनो, तुम काली बनना, पर कभी ना बुर्के बाली बनना। तुम दुर्गा बनना, तुम काली बनना, पर बेटियों तुम मजहबियों के चक्कर में मत पड़ जाना। ये कलाबा बांध कर आएंगे, तिलक लगा के आएंगे, ये अपना नाम शिवम बताएंगे, बाद में ये साहल निकलेंगे। हम एक बात पूरे भारत से कहना चाह रहे, भारत में जितने भी संत कथा करने वाले हैं, जितने भी महापुरुषों से लोग जुड़े हैं, हम प्रार्थना करेंगे, हे संतो हमारी बात को तुम कान खोलकर सुनो। हम आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करके कह रहे, आप अपनी कथाएं तो करो, पर कथाओं के साथ साथ यदि तुम हिंदुओं को बचाने का काम नहीं करोगे तो कल के दिन कोई भी हिंदू नहीं बच पाएगा। विधर्मियों की साजिश बहुत बड़ी है। वो बच्चों को टारगेट बनाते हैं। वो फिल्मों से, तुमने फिल्मों देखी हैं? फिल्मों में जितने भी विलन दिखाते हैं, उनके माथे पर टीका जरूर दिखाते, ज्यादातर।
अब तो वो तो भगवान की कृपा हुई कि आजकल एक फिल्म, अब हमने तो पता नहीं कब की है, पर हम उतनी ज्यादा तो देख नहीं पाते, व्यस्त, पर एक फिल्म हमें बहुत अच्छी लगती है, नल उखाड़ने वाली। हाँ, वो हमें बहुत पसंद है। जब उसके ही देश में जब ठटरी बारी जाती है पाकिस्तान में घुस के, बनी वो भारत में होगी, पर हमें मजा बहुत आता है, हमें तो बहुत मजा आता है। हाँ, और हम तो वही देखते हैं, नल उखाड़ने वाला। हाँ, उखाड़ दे नल। आप कहो कि आप फिल्म का प्रमोशन, ना ना ना, प्रमोशन हम बता रहे, बहुत से विलन ना तिलक लगाने, तुमने देखा नहीं फिल्मों में कितना खतरनाक तरीके से प्रयोग करते हैं। पिक्चरों में टोपी वाले ईमानदार दिखाए जाते, और बाबा ढोंगी दिखाए जाते। तुमने देखा नहीं स्क्रिप्ट में, पता है स्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं? भैया ये बहुत बुद्धिमानी की बात है, हम तो अपनी जान हथेली पे लेकर के तुम्हारे लिए लड़ रहे, पर हमारा काम है, हम जब तक जिएंगे हिंदुओं के लिए जिएंगे। हम जिएंगे भी हिंदुओं के लिए, मरेंगे भी हिंदुओं के लिए। एक बात, गोंदिया में जितने लोग खड़े हुए हैं, सभी हिंदू कान खोल करके हमारी बात सुन लो। हमारी कथा चढ़ावा